मगर आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि अपने मुंह में दही जमाकर क्यों बैठ जाते हो जब आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टी है डीएमके तमिलनाडु में। भैया तेजस्वी से लगता है टॉयलेट साफ करवा लिया होगा क्या? इसलिए सोच लिया क्या कि बिहार यूपी के लोग टॉयलेट साफ करेंगे? हिम्मत कैसे भी बोलने की? राहुल गांधी साफ करके आए थे टॉयलेट। हु इज भारत माता? बताएं मुझे, हु इज द भारत माता? वो कहते हैं बिहार के अपमान पर कांग्रेस के मुंह में तो दही जम ही जाती है। अब आरजेडी और जेडीयू भी चुप बैठी है। 2024 के चुनाव के सामने बिहार के लोगों का अपमान कोई मायने नहीं रखता। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें अजय आलोक ने कांग्रेस के अभय दुबे की जमकर लगाई क्लास। हमने तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, पहनावे के आधार पर कभी देश में विभेद नहीं किया। 65 के दशक में जब हिंदी को राजभाषा का आंदोलन तमिलनाडु, दक्षिण के प्रांतों और पश्चिम बंगाल तक वो गया, तब भी हमने उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश नहीं की। अंजना जी, हमको राजनीतिक नुकसान जरूर हुआ, मगर हमने कभी ये विभेद पैदा नहीं होने दिया। मगर आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि अपने मुंह में दही जमाकर क्यों बैठ जाते हो जब आपका केंद्रीय मंत्री, ये सुनिए क्या कह रहे हैं। आपके केंद्रीय मंत्री खुद एक वीडियो में आपको सुनाता हूं। संसद में एक बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे, जिसके बाद बिहार से आने वाले सांसदों ने पीयूष गोयल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार ये आपका शो है अंजना जी। गोयल पर भी उनका रंग अब चढ़ने लगा है। उन्हें भी अब दिल्ली में यूपी बिहार से आने वाले मजदूरों से तकलीफ हो रही है। ये हालत तब है जब खुद दिल्ली बीजेपी के कई नेता छोड़िए, खुद प्रभारी दिल्ली के प्रभात झा जी बिहार से हैं। विजय गोयल का ये बयान संसद में दर्ज है, शब्द दर शब्द, और उन्हीं शब्दों और उन शब्दों की सीरत पर है आज हमारी सबसे बड़ी बहस। ये आप ही का हल्ला बोल है अंजना जी। मैं पूछना चाहता हूं, ये वीडियो कुछ वर्ष पुराना है, मगर पीयूष गोयल जी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें मनोज झा जी ने विस्तार से एक पत्र भी लिखा कि क्या शोभा देता है पूरे देश को बिहार बना देने का अर्थ क्या है, तब देश के प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते। मुझे दुख हुआ, हमने सनातन धर्म के खिलाफ जो कहा गया दक्षिण के प्रांतों और नेताओं के द्वारा, उसकी भी आलोचना की। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, 1 महीने पहले जिस राजनेता को आप पार्टी में शामिल करते हैं, वो क्या कह रहा है भगवान राम के लिए? मखौड़ा घाट पर उत्कृष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि साथ। वो कह रहे हैं कि दशरथ के तथाकथित पुत्र है राम, वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे। खीर खिलाने से कोई कौशल्या को पुत्र हो जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इससे बड़ी अवमानना सनातन समय से आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री जी गले लगा लेते हैं। जब 38 पार्टियों का सम्मेलन होता है, उनसे एक बार प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये आज तक ने स्टोरी की। ये जितेंद्र राम मांझी, उनसे पूछा गया कि आपको कोई पछतावा नहीं है, आपने भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिया और कहा कि ये तो सब मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलती। हमने कभी धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर विवाद करने की कोशिश नहीं की। आखिरी बात कहने दीजिए, मैं एक और बड़ा खुलासा करता हूं। 2001 का ये बजट भाषण है भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का। उसमें राम सेतु को तोड़ने के लिए 4.8 करोड़ रुपए सेतु समुद्रम परियोजना के लिए रखे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए, जॉर्ज फर्नांडिस वहां पर थे, अकाली दल के वरिष्ठ नेता वहां पर थे, और उन्होंने कहा अन्ना दुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, सेतु समुद्रम परियोजना को आकार दूंगा, अर्थात राम सेतु को तोड़ दूंगा। वो अलाइनमेंट, 11th अलाइनमेंट, उसको रेक्टिफाई कराने के लिए जब नीरी ने उस पर आपत्ति ली कि थोरियम की बड़ी लेयर वहां पर है, ये मत तोड़िए राम सेतु, तो ये अलाइनमेंट को करेक्ट कराने के लिए गए और उन्होंने कहा कि 315 नॉटिकल माइल का दूरी कम होगी, हम ये तोड़ कर रहेंगे। लेकिन घृणित आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया इन्होंने, क्योंकि ये चाहते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रांत के आधार पर विभेद करें, ताकि कोई रोजगार का सवाल ना खड़े, न कोई महंगाई का सवाल खड़ा करे, न जो संसाधनों की लूट भ्रष्टाचारियों के द्वारा हो रही, जिनको विदेश भगा दिया, उस पर सवाल न खड़ा करे। किसानों की आमदनी 27 रुपए कैसे हो गई, इस पर कोई सवाल न खड़ा करे, तो ये इसका ऐसे मुद्दों को सामने लेकर बिंदुवार तरीके से उन्होंने 3 विषयों पर आपको घेरा है, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो सनातन, इन्होंने कहा कि बिल्कुल डीएमके के नेता की भर्त्सना कर दी हमारे चीफ ने, सीआर वेणुगोपाल। इनका क्या करेंगे चाचा, बताइए जरा। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी।
तो सनातन की हुकूमत से इनको बड़ी दिक्कत है, इनको सनातन के धर्म से दिक्कत है। और ये भी सनातन सनातन करे तो कितने फर्जी हैं ये। एक कोई कहावत है ना, बगले झांकना, तो ये बात सुन के ये डिबेट पे आके बगले झांक रहे थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी को राम सेतु का एग्जिस्टेंस मिटाने की बात कर रहे थे। अरे कोई देश का सुनेगा ना, 140 करोड़ हंसेंगे। अबे जी कहीं से बुद्धि लेके आया कीजिए भैया, कांग्रेस डायरी ऑफ इंसाइक्लोपीडिया से कुछ निकाल के ले आते हैं और लोग मान लेंगे। ठीक है अभय जी, जिस वो कॉज पूरा के लिए करिए हम ना, लोग लड़ रहे पूरा हैं, जिस करिए। कॉज के लिए हम लोग खप गए, अरे बजट छठी भाषण पुष्ट है है। हमारी। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात कहता हूं। 2001 का बजट अरे एक भाषण मिनट है चुप रहिए। बजट आपके भाषण, वित्त बजट भाषण मंत्री की का। बात है, यहाँ बिहार यूपी की अस्मिता की बात है, पूरे हिंदी भाषी की अस्मिता की बात चुप है। आप रहिए। चुप रहिए, सुनिए शांति आप से। करते हैं आप करते हैं ठीक है, बगैर क्रॉस तथ्यों टॉक के। नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, जाको प्लीज तू प्रभु तड़ाक मत दारुण कीजिए दुख आप लोग। दीना। जी, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मती पहले हर लीना। ये जो दारुण दुख हुआ है ना, लगातार चुनाव में हारते 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 और अपना सब संपत्ति ईडी से सीज होते होते होते, केस मुकदमा, जेल जाने का डर, अस्तित्व मिटने का डर, तो अभी अनर्गल बरगलाहट निकलती है। अनर्गल कुछ भी बोलते हैं आप। आपको याद दिलाता हूं, मार्च 2023 स्टालिन ने पहली मीटिंग बुलाई थी। पहली मीटिंग याद कीजिए, इंडिया अलायंस नहीं बना था। मार्च 2023 में स्टालिन ने पहली मीटिंग बुलाई थी, कॉल दिया था, ऑल सेकुलर पार्टी यूनाइट, लाइक माइंडेड पार्टी यूनाइट, लोकतंत्र बचाना है। तो गए थे हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी। नीतीश बाबू को पता नहीं गए थे कि नहीं, अभय जी के लोग गए थे, सबको ही गया था। बात हुई कि गठबंधन बनानी है, वहीं पर बैंगलोर की मीटिंग तय हुई, पहली मीटिंग। मुझे लगता है उसी दिन स्टालिन साहब ने, लगता है कि कांग्रेसियों से, अखिलेश यादव से, नीतीश जी तो गए, पता नहीं गए कि नहीं, और या तेजस्वी से लगता है टॉयलेट साफ करवा लिया होगा क्या। इसलिए सोच लिया क्या कि बिहार यूपी के लोग टॉयलेट साफ करेंगे। हिम्मत कैसे भी बोलने की, और आप लोग प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टी है डीएमके तमिलनाडु में, ऐसा किया है तो मैं निंदा करता हूं। बस 22 करोड़ वोटर है, 35 करोड़ पीयूष आबादी है गोयल यूपी की नहीं की, करेंगे निंदा। 8.5 करोड़ वोटर है बिहार का, 13 करोड़ आबादी है, मंत्रिमंडल से नहीं हटाएंगे। 48 करोड़ आबादी की निंदा करो। टॉयलेट साफ करने वाले दिखते हैं हम लोग, और शर्म नहीं आती है। अभिषेक झा को दिखाएं। राहुल गांधी साफ करके आए थे स्टालिन का टॉयलेट, जो अभी तक आवाज नहीं फिर निकल आप रही है। लोग या नीतीश ऐसी कुमार भाषा करके ना आए थे। बोलिए जिसके लिए आपको फिर बाद में माफी मांगनी में दही पड़े। जम गया आप लोग। आप माफी की मांग कर रहे हैं कि ऐसा दूसरों के लिए ना मैं बोले, कोई नहीं, मैं फिर बोल आप रहा भी हूं, मत संभावना सोच दे रहा समझ हूं। कर बोलिए। मैं संभावना दे रहा हूं, क्या ये लोग टॉयलेट साफ करके आए थे? मैं ये कह रहा हूं, क्या ये लोग टॉयलेट साफ करके आए थे, जिसके कारण ये लोग बोल रहे हैं कि सारे बिहार यूपी वाले यहाँ टॉयलेट साफ करके आते हैं? देखिए, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो तमिल और काशी समागम की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाने की बात करते हैं कि तुरंत भाषाई समानता तुरंत मिल सके। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, वाल्मीकि समाज के लोगों का पैर धो के उनका आदर करते हैं। हम ये भाषाई असंतुलन खत्म करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान एक करने की बात करते हैं। ये किस ढंग की बात कर रहे हैं भाई? आप कितने दिन से सुन रही हैं नॉर्थ साउथ? ये हमने शुरू किया, ये राहुल गांधी ने शुरू किया सबसे पहले। कब शुरू किया? भारत जोड़ो यात्रा में। पहला लाइन क्या बोला था? व्हाट इज दिस भारत माता? हु इज भारत माता? बताएं मुझे, हु इज द भारत माता? वो कहते हैं कि लोगों की आवाज है भारत माता। 1 करोड़ से ऊपर भारतीय रहते हैं अमेरिका में, अमेरिका भारत माता है। ठीक है, अभिषेक झा जी, 80 लाख भारतीय रहते हैं इंग्लैंड में, भारत माता है। अभय जी आपका ऑडियो ही नहीं जा रहा, नहीं पता है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। जैसे मैंने ये वहां से सुनिश्चित शुरू किया हुई कि है आपके कि बोलने बांटो और में तोड़ो। किसी और का इंटरफेरेंस ना हो। मैं सुनिश्चित कर रही हूँ कि जब कोई और बोल रहा है तो दूसरा ना चुके। गौरतलब है कि दयानिधि मारन के तमिल में दिए हालिया बयान को लेकर राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अंग्रेजी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने दावा किया था कि जो लोग अंग्रेजी में दक्षता हासिल कर लेते हैं उन्हें बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासियों के उलट आईटी सेक्टर में सम्मानजनक नौकरियां मिलती हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग केवल हिंदी जानते हैं और वो शौचालय और सड़क की सफाई एवं निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते हैं। वो इसलिए तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों की ओर आते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इन बयानों को लेकर मारन की आलोचना तो की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी राजद की तरह डीएमके भी ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय में विश्वास करती है और ऐसे पार्टी के नेता को इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय है। दयानिधि मारन द्वारा बिहारियों की इस तरह अपमान पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।